यमलोक के मार्ग और चारों द्वारों का वर्णन। तो चलिए शुरू करते। मुनि बोले, ब्राह्मण, आपके मुख से निकले हर पुण्य धर्ममय वचनामृतों से हमें तृप्ति नहीं होती, अपितु अधिकाधिक सुनने की उत्कंठा बढ़ती जाती है। मुने, आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति, लय और कर्म गति को जानते हैं, इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है कि यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है, वह सदा दुख और क्लेश देने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है तथा मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुने, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति न हो? व्यास जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवरों, सुनो। यह संसार चक्र प्रवाह रूप से निरंतर चलता रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूंगा। इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजनों का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की भांति पूर्ण तप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापाचारी मानव पापमय लोकों में जाते हैं। यमलोक में 22 नरक है, जिनके भीतर पापी मनुष्यों को पृथक पृथक यातनाएं दी जाती है। उन नरकों के नाम ये है: नरक, रौरव, रौद्र, शुकर, ताल, कुंभिपाक, महाघोर, सालमल, विमोहन, किटाद, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, भ्रम, पीप बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अग्निज्वाल, महारौद्र, संदंस, सुनभोजन, घोर वैतरणी और असिप पत्रवन। यमलोक के मार्ग में न तो कहीं वृक्ष की छाया है, न तालाब और पोखरे हैं, न बावरी न पुष्करणी है, न कूप है न पौंसले है, न धर्मशाला है न मंडप है, न घर है न नदी, एवं पर्वत है और न ठहरने योग्य कोई स्थान ही है जहाँ अत्यंत कष्ट में पड़ा हुआ थका मांदा जीव विश्राम कर सके। उस महान पथ पर जब पापियों को निश्चय ही जाना पड़ता है। जीव की यहाँ जितनी आयु नियत है, उसका भोग पूरा हो जाने पर इच्छा न रहते हुए भी उस प्राणी का त्याग करना पड़ता है। जल, अग्नि, विष, क्षुधा, रोग अथवा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहधारी जीव की मृत्यु होती है। 5 भूतों से बने हुए इस विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपने कर्मानुसार यातना भोगने के योग्य दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है। पापाचारी मनुष्य उसी देह से अत्यंत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक सुख का भागी होता है। शरीर में जो गर्मी या पित्त है, वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है, उस समय बिना ईंधन के ही उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात उदान नमक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की अवस्था में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल, अन्न एवं रस का दान किया है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरण के द्वारा पहले अन्न दान किया है, वह उस रुग्णावस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, 2 प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है, वह सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुख से होती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है, उन मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान न करने वालों को उस समय भूख का भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं, वे ताप पर विजय पाते हैं तथा जो किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाते, वे मृत्यु काल में प्राणघातनी क्लेशमय वेदना का अनुभव नहीं करते।
ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीपदान करने वाला अंधकार पर विजय पाते हैं। जो झूठी गवाही देते, झूठ बोलते, अधर्म का उपदेश देते और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी एवं मुद्गड़ लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता, माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती। एक ही शब्द, एक ही आवाज से जान पड़ती है। भय के मारे रोगों की आंखें झूमने लगती है और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है। उसी से यातना भोगनी पड़ती है। तदनंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पेशों से बांध लेते हैं। मृत्यु काल आने पर जीव को बड़ी वेदना होती है, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उस समय सब भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है। प्राणवायु कंठ तक आ जाती है और जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता, पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र और गुरु सबसे नाता छूट जाता है। सभी सगे संबंधी नेत्रों में आंसू भरे दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वह अपने शरीर को त्याग कर यमलोक के मार्ग पर वायु रूप होकर चला जाता है। वह मार्ग अंधकारपुर, अपार, अत्यंत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम होता है। यमदूत पासों में बांधकर उसे खींचते और मुद्गरों से पीटते हुए उस विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं। वे देखने में बड़े डरावने और समस्त प्राणियों को भय पहुंचाने वाले होते हैं। उनके मुख विकराल, नासिका टेढ़ी, आंखें तीन, थोड़ी कपाल और मुख फैले हुए तथा होठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल एवं भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुधों से आग की लपटें निकलती रहती है। पास, सांकल और डंडे से भय पहुंचाने वाले महाबली, महाभयंकर यमकिंकर यमराज की आज्ञा से प्राणियों को आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है, उसे ही यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वे उसे काल पास में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की सांकल वज्र के समान कठोर होती है। यमकिंकर क्रोध में भरकर उस बंधे हुए जीव को भली भांति पीटते हुए ले जाते हैं। वह लड़खड़ाता, गिरता, रोता है और हाय बाप, हाय मैया, हाय पुत्र कहकर बारंबार चीखता चिल्लाता है। तो भी दूषित कर्म वाले उस पापी को वे तीखे सूलों, मुद्गरों, खड्ग और शक्ति के प्रहारों और वज्र में भयंकर दंडों से घायल करके जोर जोर से डांटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित हो मूर्छित होकर इधर उधर गिर पड़ता है। तथापि वे दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, कहीं त्रास पाते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुख से करुण क्रंदन करते हुए जीवों को उस मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों की फटकार पड़ने से वे उद्विग्न हो उठते हैं और भय से विह्वल हो कांपते हुए शरीर से दौड़ने लगते हैं। मार्ग पर कहीं कांटे बिछे होते हैं और कुछ दूर तक तपी हुई बालू मिलती है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है, वे उस मार्ग पर जलते हुए पैरों से चलते हैं। जीव हिंसक मनुष्य के सब और मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती है, जिनकी जली और फटी हुई चमड़ी से मेदे और रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वे वेदना से पीड़ित और जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए यम मार्ग की यात्रा करते हैं। शक्ति, भिंडीपाल, खड्ग, तोमर, बाण और तीखी नोक वाले सूलों से उनका अंग अंग विदीर्ण कर दिया जाता है। कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे उनके शरीर का मांस नोचकर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय ओर से चीरे जाते हैं और सूअर अपनी दाढ़ों से उनके शरीर को विदीर्ण कर देते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या कराते हैं, वे शास्त्रों द्वारा छिन्न भिन्न और व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। जो निरपराध जीवों को मारते और मरवाते हैं, वे राक्षसों के ग्रास बनकर उस पथ से यात्रा करते हैं। जो पराई स्त्रियों के वस्त्र उतारते हैं, वे मरने पर नंगे करके दौड़ते हुए यमलोक में लाए जाते हैं।
जो दुरात्मा पापाचारी अन्न, वस्त्र, सोने, घर और खेत का अपहरण करते हैं, उन्हें यमलोक के मार्ग पर पत्थरों, लाठियों और डंडों से मारकर जर्जर कर दिया जाता है और वे अपने अंग प्रत्यंग प्रचुर रक्त बहाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो नराधम नरक की परवाह न करके उस लोक में ब्राह्मण का धन हड़प लेते, उन्हें मारते और गालियां सुनाते हैं। उन्हें सूखे काठ में बांध कर उनकी आंखें फोड़ दी जाती और नाक कान काट लिए जाते हैं। फिर उनके शरीर में पीप और रक्त पोत दिए जाते हैं तथा काल के समान गिद्ध और गीदड़ उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं। इस दशा में भी क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोक के पथ पर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। उसे रौरव कहा गया है। वह नीची ऊंची भूमि से युक्त होने के कारण मानव मात्र के लिए अगम्य है। तपाए हुए तांबे की भांति उसका वर्ण है। वह आग की चिंगारियां और लपटें दिखाई देती है। वह मार्ग कंटकों से भरा है, शक्ति और व्रज आदि आयुधों से व्याप्त है। ऐसे कष्टप्रद मार्ग पर निर्दयी यमदूत जीव को घसीटते हुए ले जाते हैं और उन्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मारते रहते हैं। इस तरह पापासक्त अन्यायी मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए दुर्धर्ष यमदूतों के द्वारा यमलोक में ले जाए जाते हैं। यमराज के सेवक सभी पापियों का उस दुर्गम मार्ग में अवहेलना पूर्वक ले जाते हैं